तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज का क्लास है हमारा भौतिक 12th क्लास का फिजिक्स। ठीक ना दोस्तों। आज इसमें से जितने भी 2023 में क्वेश्चन बैंक द्वारा कराया गया है, इसमें से महत्वपूर्ण 70 भी ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक ना, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज इस क्वेश्चन बैंक 2023 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव सारा इस वीडियो में कराने वाला 2023 के लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निकेल है। ठीक ना, चलिए इसके आंसर फटाफट भेज दीजिए कि निकेल एक प्रकार के होता है, क्या होता है दोस्तों। चलिए बताइए, निकेल होता है क्या, एक लौह चुंबकीय होता है। ठीक ना, निकेल एक प्रकार के लौह चुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौतिक याम्योत्तर के बीच का योग बीच का कोण कहलाता है। ठीक ना, तो एक प्रकार दिक्पात कहलाता है। ठीक, क्या है, दिक्पात कहलाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक उभय उत्तल लेंस की प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की पदार्थ की अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक ना, चलो देखिए पहले इसका आंसर है 20 सेंटीमीटर होगा, या ऑप्शन बी में 1/20 हो गया। 20 सेंटीमीटर 1/20 होगा। ठीक ना, उसका यानी कि फार्मूला से निकालने के बाद हमारा 20 सेंटीमीटर आ जाता है। क्या था, 20 सेंटीमीटर, बल्कि मीटर में नहीं 20 सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर है कि एक तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होता है। ठीक ना, जो इलेक्ट्रॉन है इसके फोटोन और भौतिक राशि में कौन से समान होता है, संवेग होता है। क्या होता है, संवेग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर है कि नाभिकीय रिएक्टर के मंदक होता है। ठीक ना, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है ये न्यूट्रॉनों की गति मंदक करना। ठीक है, न्यूट्रॉनों की गति मंदक करना होता है। ऑप्शन में क्या होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है, जो अशुद्ध तत्वों के लिए यानी कि प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन के क्या था, बोरॉन को उपयोग किया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ओयाडोट का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, ओयाओड का उपयोग किया जाता है एक प्रकार के दृष्टिकारी की तरह। क्या है, दृष्टिकारी की तरह इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आठवां नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, तो बढ़ जाती है। क्या है दोस्तों, तो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर है कि रेडियो सक्रियता का मात्रा होता है। क्या होता है, जो रेडियो सक्रियता का मात्रा होता है क्यूरी, क्या होता है, क्यूरी हो जाता है। 10वां नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। चलिए बताइए, एक वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है तो गामा किरणें की। ठीक ना, गामा किरणें की सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता इसकी होती है। 11 नंबर के ट्रीसी यानी कि टीवी प्रसारण के लिए किसकी आवृत्ति प्रास उपयोग होता है, इसकी किसके उपयोग होता है, तो 30 mH हर्ट्ज। क्या है, 30 mH हर्ट्ज से 300 mH हर्ट्ज में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। क्या है, कहे किसी भी प्रिज्म है उसका वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है तो प्रिज्म की पदार्थों की प्रकृति क्या है, प्रिज्म की पदार्थों की प्रकृति पर प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की लेजर के प्रक्रिया की आवश्यकता है। ठीक ना, लेजर की क्रिया है इसके लिए आवश्यकता होता है तो संख्या का प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या, संख्या पर प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। चलिए 14 नंबर है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग किसकी क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या है दोस्तों, जो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है ये किसकी पर प्रदर्शित करता है, यह ध्रुवन पर। ठीक है, ध्रुवन पर यह प्रदर्शित कर किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा क्या है 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर परिवर्तित होता है तो 50 वोल्ट की औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली की स्वप्रतत्व होता है, जो कुंडली का स्वप्रतत्व होता है यह 6 पॉइंट यानी कि 1.67 हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर है कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारण किसके द्वारा दिया जाता है। जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं किसके द्वारा अवधारण दिया जाता है, तो हाइगेन के द्वारा। क्या है, हाइगेन के द्वारा दिया जाता है। देखिए 10वां ठीक 16 नंबर हो गया ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर ले ली
कि फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव किसके पर विद्युत धारा स्वतंत्र होता है। क्या है दोस्त कि फिर फोटो इलेक्ट्रॉन है, क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव है, यह विद्युत धारा का स्वतंत्र होता है, ठीक ना। यह आपतित प्रकाश का तीव्रता पर से होता है, या दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगाए गए विभवांतर के बीच होता है। यह ऑप्शन सी में है। उत्सर्जित पदार्थ की प्रकृति से ऑप्शन डी में है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन है जो प्रकाश से विद्युत स्वतंत्र होता है, यह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, ठीक ना, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर होती है। चलिए देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों किसकी अधिक तरंग दैर्घ्य है। जो स्पेक्ट्रम है किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। और किसकी कम होता है तरंग दैर्घ्य, तो बैगनी रंग का कम होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। 19 नंबर है किसी भी परमाणु का नाभिकीय बना होता है, ठीक ना। जो किसी भी परमाणु है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन की कक्षा घूमती रहती है, ठीक ना। 20 नंबर है कि केवल धारता युक्त प्रतिवर्ती धारा के परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच की कालांतर होती है 90 डिग्री पर होता है, ठीक ना। क्या होता है, 90 डिग्री पर यह होती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो गामा किरण, क्या है, गामा किरण को होता है तरंग दैर्घ्य की बहुत न्यूनतम होता है, ठीक ना। 22 नंबर के 25 के द्विधारी समतुल होता है। क्या होता है, मॉडल में है कि 25 में द्विधारी समतुल होता है, तो 1101, ठीक ना, 1101 × के पावर होल टू 2 होता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी हो जाएगा। 23 नंबर है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज होता है। क्या होता है कि विवर्तन फ्रिंज है जो चौड़ाई इसके व्यतिकरण की फ्रिंजों की होती है, केस समान नहीं होते, ठीक ना। जो कह रहा है कि केस समान होती है, केस समान नहीं होती है, जैसे होती है। तो फ्रिंज को व्यतिकरण फ्रिंज क्या होता है, तो केस समान नहीं होता है, इसके समान क्या नहीं होता है। चलिए 24 नंबर के प्रकाश वर्ष की मात्रा, तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की मात्रा होता है, इसका किसके बराबर होता है, तो यानी 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। 25 नंबर है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, क्या है, जब किसी भी एमीटर है उसको शंट किया जाता है तब परिपथ में कुल प्रतिरोध होता है, क्या बढ़ता है घटता है, स्थित रहता है, ठीक ना। जो प्रतिपथ में कुल प्रतिरोध होता है वो घट देता है। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 26 नंबर है कि किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक के मान होता है। क्या है दोस्त, जो किसी भी अर्धचालक है वो तो तापमान के मान के गुणांक के मान होता है, तो धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है, ठीक ना। तापमान के गुणांक का मान क्या होता है, एक बार का ऋणात्मक होता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, करा है 27 नंबर देते हैं कि यदि साइक्लोइलेक्ट्रॉन में आवेशित कण की अर्धकाल टी है तब महत्तम चाल भी होता है, ठीक ना। जो अर्ध आयु यानी कि अर्धकाल है किसके समानुपाती हो जाएगा, तो टी समानुपाती 1/v, ठीक है। टी समानुपाती 1/v के जो अर्धकाल है इसका समानुपाती हो जाता है। अर्ध आयु का मान कितना होता है, 1/2 यानी कि टी हाफ बराबर 1/0.3931 होता है, ठीक है, अर्ध आयु। 28 नंबर है कि D1 डी ग्राफ जनित एवं ऐसी विद्युत स्थिति युक्ति है जिसमें उत्पन्न होती है या केवल उच्च धारा या केवल उच्च वोल्टेज होता है, या केवल उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज होता है, या निम्न धारा और निम्न वोल्टेज होता है। जो 1D ग्राफ है जनित वह केवल उच्च वोल्टेज एवं क्या केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल उच्च वोल्टेज जो उत्पन्न करती है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है करा है कि परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है, तो परावैद्युतांक होता है इसका 9 × 10⁻9 होता है, यानी कि इसका मात्रक पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर फर्स्ट मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरे नंबर के आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, ठीक ना। आवेशित संधारित्र होता है उसका कुल आवेश का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 0 होता है। 31 नंबर है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है, ठीक ना। जो चालक के अंदर है इलेक्ट्रॉन की गति क्या होता है, त्वरित हो जाता है, त्वरित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर के वायु में स्थित इकाई धन आवेश के से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो जो संपूर्ण फ्लक्स का मान निकलता है E0 पावर -1 होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल होता है। चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए चलिए इसका बताइए कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल का मान होता है तो विद्युत क्षेत्र पर, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र पर होता है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर के आवेशित की परिमाणीकरण के दर्शाता है। चलिए दोस्त चलिए बताइए कि जो आवेशित परिमाणीकरण दर्शाता है किस पर, क्या आवेश जो इलेक्ट्रॉन एवं पर आवेश एवं अंश एवं संभव नहीं होता है। ऑप्शन बी में है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी में कणों पर आवेश होता है। ऑप्शन डी में है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, ठीक ना। जो आवेश के परिमाणीकरण दर्शाता है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। चलिए बताइए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं किसके पास किसके कारण इसका जानकारी प्राप्त होता है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र शक्ति के कारण होता है और दिशा के कारण भी होता है, आवेश की प्रकृति के कारण होता है, ठीक ना, इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, इनमें से सभी हो जाता है। चलिए 36 नंबर है। 36 नंबर की एक रेडियो स्थानिक यानी कि बी आई यानी बी आई दो के पास 210 यानी 210 की अर्ध आयु 5 दिन है तो 20 दिन में के बाद लिए गए नाविकों का अविघटन अंश होता है तो 1/16, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए ध्यान दीजिएगा 37 नंबर क्वेश्चन पर क्या कर रहा है कि दो आवेशित के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात निम्नलिखित में से किस पर निर्भरित रहता है, यानी कि निर्भरित रहता है। 10 के पावर 29 पर, ठीक ना, 10 के पावर 39 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर दो आवेश क्यू को मिलाने वाले रेखा के बीच में एक आवेश क्यू है रखा जाता है तो आवेशित के इस अवस्था में समतुल्य के लिए क्यू का मान होता है तब -q/4। ऑप्शन में बी हो -q/4 होता है। 39 नंबर है कि विद्युत आघूर्ण पी है तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है के बीच की मान कितना होगा, ठीक ना, इसका यानी पी और ई के मान होता है 0, ठीक ना। ऑप्शन में डी हो जाएगा, 0 हो जाता है। 40 नंबर है, ध्यान दें 40 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश होता है। जो ना विद्युत फ्लक्स का मान यानी कि अदिश राशि होता है, विद्युत विभव का मान भी अदिश होता है, विद्युत स्थिर ऊर्जा का भी होता है, लेकिन जो विद्युत तीव्रता होता है इसका मान सदिश होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, विद्युत यानी कि तीव्रता है जो एक साथ एक प्रकार की सदिश राशि होती है। 41 नंबर के दो तरंगों को y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी एवं y2 बराबर 3 कॉस ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्व मान होता है तब 5, ठीक ना। ऑप्शन में बी को 5 हो जाती है। 42 नंबर के परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व सूत्र होता है। दोस्त क्या कह रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है तो b²/2 म्यू नॉट, ठीक ना, b²/2 म्यू नॉट हो जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है, ठीक ना। जो दो आवेश है के बीच के लगने वाला बल है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो कूलम के नियम के द्वारा, ठीक ना। या कूलम के नियम में दो आवेशों के बीच के लगने वाला बल के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के कारण आर दूरी पर विभव का मान होता है। क्या है, जो आर दूरी है इसके विभव का मान होता है तो आर के व्युत्क्रम अनुपाती अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती इस पर नहीं माना तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होते, ठीक ना। ऑप्शन में बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन के चालक के समग्र VD के तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच की संबंध होता है। चलिए बताइए इसका संबंध होता है इसका यानी कि VD के संबंध किसके बराबर होता है या VD समानुपाती, ठीक है, VD समानुपाती E के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए 46 नंबर क्वेश्चन पर करेगा 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 म्यू फैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता होता है कितना 20 से म्यू फैराडे। क्या है ऑप्शन नंबर डी होगा, 20 म्यू फैराडे हो जाता है। चलिए 47 नंबर है कि विभव मापी का मुद्दा क्या पर मापा जाता है तो विभव मापी से विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को विभवांतर को मापा जाता है। चलिए 48 नंबर की ये अगर दो आवेशित के बीच की दूरी बढ़ाए, देखिए चलिए बताइए कि अगर दो आवेश है उसकी बीच की दूरी बढ़ा देते हैं, ठीक ना, तो विद्युत स्थित ऊर्जा का मान होता है तो क्या होता है तो
क्या होता है, तो घट सकती है या बढ़ सकती है। क्या इसका ऑप्शन है, या देखिए घटता और बढ़ता दोनों होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, घटता और बढ़ता दोनों हो जाता है। 49 नंबर है कि दो प्रतिरोध आर एवं टू आर के बीच के परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आर तथा टू आर में उत्पन्न उसकी ऊर्जा का अनुपात कितना होता है, तो यानी कि आर का मान 1 और टू आर का मान 2, यानी कि 1:2 होता है। ऑप्शन में क्या होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण पानी में डुबाया जाता है, क्या है दोस्त। चलिए बताइए कि एक गोलीय दर्पण है उसे जो पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी का मान होता है। चलिए बताइए, जो एक गोलीय दर्पण है उसको पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होता है, तो समान ही रहता है, ठीक ना, समान ही रह जाता है। 50 नंबर है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन का गुणांक का मान होता है, कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है जो परिवर्तन गुणांक का मान हो जाता है तो 1, ठीक ना, 1 हो जाता है। चलिए 51 नंबर हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि पार्थिव दूरदर्शी में द्वारा बना अंतिम प्रतिम होता है, ठीक ना। जो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिम होता है क्या, काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा सीधा। क्या होता है, काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा सीधा हो जाता है। चलिए ऑप्शन में क्या होगा, बी का राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है कि किसी एल सी आर परिपथ, ठीक ना, जो किसी भी एल सी आर परिपथ में यानी कि एल सी आर सर्किट में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच की कालांतर का मान होता है तो 0 होता है, ठीक ना। यानी धारा और वोल्टेज के बीच की कालांतर का मान कितना होता है, तो 0 कर देता है, ठीक ना। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक उच्चई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना होती है। चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उच्चई ट्रांसफार्मर है, ठीक ना, तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना होता है तो कम होता है, ठीक ना। जो द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, कम हो जाता है। 55 नंबर है कि एक किरण होता है, ठीक ना, जो एक किरण होता है क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ठीक ना, क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। चलिए 56 नंबर है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश वेग का मान होता है 1.5 गुना 10 की मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर है। चलिए देखो 57 नंबर क्वेश्चन, यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस के संपर्क में है, ठीक ना, इनके संयोग से क्षमता डायोप्टर में होता है तो -2.5, क्या होता है, -2.5 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर है कि व्यतिकरण की घटना का कारण है, ठीक ना, जो व्यतिकरण है उसी घटना का कारण क्या होता है, इसके कलांतर होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा, कलांतर होती है। चलिए 59 नंबर है कि यानी कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसकी उपयोग किया जाता है, बताइए इसका आंसर। चलिए बताइए इसको फटाफट आंसर भेजिए। तो जो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसके उपयुक्त होता है, तो निकोल फ्रिज में, क्या है, निकोल प्रिज्म का उपयोग होता है। चलिए बताइए कि यानी कि इसका प्रतीक यानी कि यह चित्र का किसके द्वारा प्रतीक बताता है, या डायोड द्वारा, ठीक ना, या डायोड द्वारा यह बताता है दिशा को। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन के कि ट्रांजिस्टर में प्रबंधन गुणांक की इकाई होता है, ठीक ना। जो ट्रांजिस्टर है इसका प्रबंधन गुणांक का मान होता है ओम पर, ठीक ना, क्या होता है, ओम पर यह निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम पर निर्भर करती है। 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क होता है, ठीक ना, जो कौन सा जो तर्क है जो सार्वजनिक तर्क के द्वारा होता है तो NAND, ठीक, नंड होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होता है, नंड। चलिए 63 नंबर की म्यू यानी कि UHF की आवृत्ति की तरंगे पर्याय किसके संचारित होता है, तो संतर यानी कि सतह तरंगे के द्वारा, सतह तरंगे के द्वारा होता है। चलिए 64 नंबर की 6 म्यू फराइड धारिता की 3 संधारिता उपलब्ध है तो इनमें से द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता का मान होता है, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम धारिता का मान कितना होता है, 2 म्यू फराड एवं 18 म्यू फराड होता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर है कि एक तो यानी कि प्रतिवर्ती धारा के समीकरण I = 60 sin
100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होता है तो 60√2, ठीक है ना, 60√2 होती है। चलिए 66 नंबर रखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 66 कि एल आर प्रतिबाधा होती है, ठीक ना। जो एल आर परिपथ है इसकी प्रतिबाधा होती है, क्या होता है तो √r² प्लस ω/r² इंटू L² होता है। ऑप्शन में क्या होगा डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 67 नंबर के एक प्रवृत्तीय धारावाही लूप त्रिज्या दुगनी है तथा धारा आधी कर दीजिए तो इसका चुंबकीय घूर्ण हो जाता है, तो इसकी चुंबकीय जो घूर्ण होता है तो दुगना होता है, ठीक ना। ऑप्शन में बी होता है, दुगना हो जाती है। चलिए 67 और 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक चौक कुंडली क्या है, एक चौक कुंडली में सौपत्र 5 है हेनरी है, इससे धारा बहती 2 यानी कि 2 एम्पियर सेकंड इनवर्स की दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होती है। चलिए बताइए विद्युत वाहक बल का मान होता क्या होता है -10 वोल्ट, ठीक ना, -10 वोल्ट हो जाती है। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण होता है, ठीक ना, जो पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण होता है तो 0 यानी कि 8.0 × 10⁻22 जूल यानी कि 3 इनवर्स होता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुम्बकीय तरंग के बीच की कलांतर का मान होता है तो 0, ठीक ना। ऑप्शन में डी होगा 0 है तो इसकी कलांतर का मान होता है। चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। 2023 में जितने भी क्वेश्चन बैंक द्वारा ऑब्जेक्टिव किया गया है सभी करा दिया हूँ इस वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक ना। चैनल पर नया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।